खूबसूरत इवेंट रहा भारत में G20 का, वो देखकर यकीनन कोई भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान उसका हिस्सा होता तो बहुत ही अच्छा हो जाता। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे इवेंट को? देखिए, एक बात जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो नजर आती है, जो काबिल तारीफ है, कि मोदी जी ने चाइना को गिरेबान से पकड़ लिया, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है, मैं ये बताना चाहूंगा। ब्रिक्स की एक्सपेंशन के चक्कर में थे चाइना वाले, वो चाहते थे कि इसके जरिए अपनी असर और रसूख को बढ़ाएं। तो G20 में जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को उन्होंने मेंबरशिप दी है, अफ्रीका से उन्होंने वो, मेरा मकसद, उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, जो पाकिस्तान के हवाले से, उसको धचका सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। उसके जो मेन किरदार कौन कौन से हैं, एक तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है और भारत है। अमेरिका साथ है, अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। ऑयल रिच कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया कैश रिच कंट्री है। इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है। भारत के पास यूथ है और IT में मोनोपोली है उनकी। ये सारी चीजें जब सामने आएगी तो चाइना किस तरह मुकाबला कर सकेगा। BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है। सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो, और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना की दोस्ती से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका। इटली जो है BRI से निकलता नजर आ रहा है। मोदी साहब जो इसकी टोन सेट करके आए थे जकार्ता में कि कोविड-19 के बाद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबल साउथ का होगा, अगली सेंचुरी एशिया की है, तो उन्होंने उस पर अपना साबित कदम रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना को घेरा डाल लिया है, चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही स्लगिश है। कोविड-19 के बाद आरजू उनका सप्लाई चेन रिस्टोर हो ही नहीं सका। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां से निकल कर या तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और वो भारत में आ रही, तो उनमें परेशान है। चाइना वैसे भी रियल एस्टेट की मार्केट उनकी डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वो। और मैं समझता हूं कि अगर मोदी जी ने जो अपने प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जिस तरीके से पूरे साल से मोदी जी इस पे अपनी डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, अगर इसमें मोमेंटम कायम रखा उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंचुरी भारत की या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी को। बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि सऊदीया के जो प्रिंस थे उन्होंने पहले इस्लामाबाद आना था, नहीं आए, डायरेक्ट इंडिया चले गए। इंसल्ट नहीं हमारी, ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। नहीं, इसमें उनका कसूर है या हमारा कसूर है? रिलेशन हमने हमारा ये कसूर है, हमारा ये कसूर है कि ये जो हमारे लीडर है ना, आपको पता है, जो इधर जिनके पास लगे होते हैं फुल, ठीक है, ये उसकी वजह से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बहुत गंदा इंसान जो है ना, ये वही है। उसकी वजह से हमें पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरी जर्जिया में कोई बात नहीं, हमारी वैल्यू नहीं रही। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था, उसने हमारे आर्मी चीफ को कहा था कि जाकर अपने हालात ठीक करो, क्या मांगने आ जाते हो हमारे पास। इंडिया जिस तरीके से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है, अरबों डॉलर उनके पास है, और हम एक डॉलर के भी पैसे मांगते हैं। ये तो बहुत मायूसी और परेशान कुन बात है। देखें, हमारे सबसे अच्छे ताल्लुकात सऊदी अरब से थे। यही बात है। अब हो ये रहा है कि क्योंकि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो अमेरिकन वांट के उनके जो इत्तेहादी हैं उनको कुछ दिया जाए। तो इस सिलसिले में इंडिया, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो हैं, ये सारे मिल के एक मेजर जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डील की बात कर रहे हैं, और इसमें ये रेलवे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो कि गल्फ और अरब स्टेट्स को सारे को कनेक्ट करेगा। शिपिंग लेन्स हैं जो कि इस खित्ते में इंडिया को कनेक्ट करेगा, और जिसमें ये समझ लें कि ये जो बायलैटरल रिलेशंस हैं इंडिया, सऊदी, अमेरिका और सऊदी अरब के, वो भी अच्छे होने वाले हैं। अगर ये हो जाता है तो आप ये समझें कि द सऊदीज आर गोइंग टू बी बैक विद द अमेरिकन्स, और वो इंडिया को मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया को वो, जैसे वो कहते हैं ना, रातों रात आजमानते लगे, रातों रात। तो उन्होंने चीन को टफ टाइम देने के लिए वो रातों रात उन्होंने इंडिया को उठाया, और वो कहां से कहां ले गए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट बात है
कि इंडिया मिडिल ईस्ट से यूरोप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो ये कि इसमें इंडिया जो है वो इसको आप समझें कि इसको पुराने मसालों का रास्ता भी कह सकते हैं। तो वो कॉलोनियल पावर्स आती थी ना ये बड़े सगीर में मसाले ढूंढने के लिए लेकिन बहरहाल ये वही है कि यूरोप, पहले यूरोप यहाँ आने के लिए बेचैन रहता था, अब इंडिया वहाँ जाने के लिए बेचैन है। और इसमें जो है ये कॉरिडोर के ऊपर साइन हुए, अमेरिका भी खुश है और इंडिया भी खुश है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुतबादिल आ गया। तो दोस्तों, भारत ने चाइना के लिए जो जाल बिछाया था, अब उसमें भारत ने चाइना को जकड़ना शुरू कर दिया है। और अब जो G20 के अंदर नया BRI का जो समझौता हुआ है या इसके ऊपर बात हुई है, इससे चाइना बिल्कुल बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका कैसे सामना किया जाए। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।